ऊर्जा फाउंडेशन एवं आरोग्य भारती के सहयोग से समाज में उत्कृष्टता का पुरस्कार समारोह संपन्न। आज 4 जनवरी 2023 को होटल कोहिनूर पार्क दादर में ऊर्जा फाउंडेशन और आरोग्य भारती के सहयोग से एक पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय, राष्ट्रीय संगठन सचिव आरोग्य भारती एवं सलाहकार आयुष मंत्रालय भारत सरकार एवं श्रीमती स्नेहा सचिन म्हात्रे, जिला न्यायाधीश दक्षिण मुंबई उपभोक्ता न्यायालय, डॉक्टर संतोष पांडे, डॉक्टर सुनील खन्ना उपस्थित रहे। उपरोक्त कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों ने अपनी भावना व्यक्त की। इस अवसर पर कार्यक्रम के प्रमुख डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय जी ने श्रोताओं को स्वास्थ्य के बारे में बताया और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही गतिविधियों की जानकारी दी। लेकिन आरोग्य भारती का जैसा नाम है वैसा काम भी है। दुनिया में हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है और जीवन भर स्वस्थ रहना चाहता है, लेकिन इस स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम देखें तो पिछले लगभग 2.5-3 वर्षों से पूरे देश में जो कोरोना का एक वायुमंडल बना, उस कोरोना के वायुमंडल ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ विषयों को स्थापित कर दिया। हम ध्यान करें कि यह आवश्यक नहीं कि हर रोग की कोई दवा होगी। कोरोना ने यह साबित किया, इट इज नॉट नेसेसरी टू बी ए पिल फॉर एवरी इल। अभी भी कोई दवा नहीं है। दूसरा, सेकेंड वेव के समय सबको ध्यान में आया कि पैसे से स्वास्थ्य नहीं खरीदा जा सकता। यू कैन नॉट बाय हेल्थ बाय मनी। तीसरा, अगर किसी व्यक्ति को स्वस्थ रहना है तो स्वयं ही प्रयत्न करना पड़ेगा। माय हेल्थ इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऊर्जा फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर विजय जंगम जी, इन्होंने अपनी टीम सहित सभी समाज सेवियों को सम्मानित किया, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपलब्धि की छाप छोड़ी है। निम्नलिखित सभी पुरस्कार विजेता श्री राजेश बापशेट्टी, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ठाणे शहर पुलिस बल में विशेष उपलब्धि, श्री वैभव धुमाल, पुलिस निरीक्षक 26/11 आतंकी हमले के अभियुक्त अजमल कसाब का कबूलनामा लेकर जांच में अहम भूमिका निभाई, श्री सचिन म्हात्रे, शिक्षा क्षेत्र राज्य शिक्षक पुरस्कार विजेता, श्रीमती मिलन जंगम, पुणे सामाजिक कार्यकर्ता, श्रीमती साइली स्वामी, पुणे सामाजिक कार्यकर्ता, श्री मदन दुबे जी, स्वदेशी सेना अध्यक्ष समाजसेवी, अधिवक्ता संतोष सावंत, कोरोना काल में महत्वपूर्ण उपलब्धियां समाजसेवी की, डॉक्टर मधुरा कुलकर्णी, स्वास्थ्य अधिकारी ठाणे नगर निगम, कोरोना काल में चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां, डॉक्टर नरसिम्हा कामत, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से कई गरीब रोगियों की निरंतर सेवा की, उन्मेष गुजराती, पत्रकारिता क्षेत्र में विशेष योगदान। इस समय डॉक्टर विजय जंगम जी ने घोषणा की कि वह 11 और 12 मार्च 2023 को ऊर्जा फाउंडेशन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होलिस्टिक हेल्थ के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। इस आगामी कार्यक्रम में दुनिया भर से समग्र स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले लगभग 500 डॉक्टर और प्रतिनिधि भाग लेंगे। कार्यक्रम की निवेदिका श्रीमती प्रिया अग्रवाल ने कार्यक्रम का उत्तम संचालन किया। ऊर्जा फाउंडेशन के उपाध्यक्ष डॉक्टर वैभव देवगिरकर, इनके द्वारा उपस्थित महानुभावों के आभार माने गए। संस्था के सचिव एडवोकेट दीपक देशमुख व स्वयंसेवक जगन्नाथ जंगम, महादेव जंगम, इन्होंने कार्यक्रम का सफल आयोजन किया। आज मुझे डॉक्टर विजय जंगम स्वामी जी ने इस महत्वपूर्ण समारोह में स्पेशल गेस्ट करके बुलाया, इसके लिए मैं तहे दिल से उनकी शुक्रगुजार हूँ। और ऊर्जा फाउंडेशन और आरोग्य भारती, उनके सम्मेलन से ये जो उन्होंने प्रोजेक्ट हाथ में लिया हुआ है और आयुर्वेदिक संपूर्णतः प्राकृतिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं
उनको वो विकसित कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और दे आर डूइंग दिस वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड एंड देयर इज़ नो साइड इफ़ेक्ट, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका लाभ मिले, इसके लिए वो नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे ये कार्य कर रहे हैं। तो मैं पूरे ऊर्जा फाउंडेशन परिवार को इसके लिए बेस्ट विशेस देती हूँ एंड आई विल बी ऑलवेज रिमेन देयर वेल विशर, और मेरे परिवार की तरफ से भी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद। ऐसे स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम पूरे देश भर में होते रहते हैं, जिनमें समाज के ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों को चयन करके उनकी प्रतिभाओं को सम्मानित करना, लेकिन उसके साथ साथ चूँकि आरोग्य भारती स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करता है, इसलिए स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना, अवेयरनेस बढ़ाना और अन्य प्रकार के ऐसे कामों के साथ जोड़ना सबको, कि वे सब भी स्वयं स्वस्थ रहते हुए अपने परिवार को स्वस्थ रखें और समाज के लिए कुछ न कुछ काम करें। यही काम आरोग्य भारती करती है, वह भी इसी कार्यक्रम में किया है। ऊर्जा फाउंडेशन सर 2009 से विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही है और समाज के हर एक माध्यम के लिए, हर एक वंचित घटकों के लिए कार्य कर रही है। उसमें महिला सक्षमीकरण है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, सारी घटकों के लिए कार्य कर रही है और आज बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। आपने आज देखा होगा कि आज हमारे बीच में आयुष मंत्रालय, भारत सरकार सलाहकार समिति के सदस्य भी आए थे, जज साहिबा भी यहाँ पे आई थी जो कि उपभोक्ता न्यायालय की न्यायाधीश है, और कई सारे नामचीन डॉक्टर्स यहाँ पे आए थे और बड़े बड़े कंपनी के डायरेक्टर्स भी आए थे। तो ये ऊर्जा फाउंडेशन का एक बहुत बड़ा एक उपलब्धि है, ये मैं मानता हूँ, और यही हमें प्रेरणा देता है, यही हमें ऊर्जा देता है कि समाज के लिए कुछ कार्य करने का, समाज के लिए योगदान देने का। जैसे कि हमेशा मैं कहता हूँ कि ऊर्जा फाउंडेशन कोरोना महामारी से लेकर आज तक सबसे ज़्यादा कार्य ऊर्जा फाउंडेशन ने अपनी वॉलंटियर द्वारा किया है। अपने जान माल की परवाह ना करते हुए ऊर्जा फाउंडेशन सारे वॉलंटियर्स यहाँ पर लोगों की सेवा कर रहे थे, और हेल्थ केयर सेक्टर में सबसे ज़्यादा कार्य ऊर्जा फाउंडेशन का है। तो इसी मंच को साक्ष्य रखते हुए आज हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम अनाउंस किया है, जो कि 11 और 12 मार्च को मुंबई में केशव सृष्टि में होने वाला है। वहाँ पर भी बहुत अलग अलग नामचीन लोग आने वाले हैं, मान्यवर आने वाले हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन होलिस्टिक हेल्थ और आरोग्य एक्सपो ऊर्जा फाउंडेशन और NIH यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होलिस्टिक हेल्थ के माध्यम से सहयोग से हमने रखी है। और आज का जो प्रोग्राम इतना शानदार हुआ, काफ़ी सारे लोगों का प्यार मिला, प्रेम मिला, स्नेह मिला, और आपने देखा होगा कि हमने आज यहाँ पर समाज के नवरत्नों का सम्मान भी किया। ये सारे नवरत्न ऐसे जिन्होंने असलियत में कुछ काम किया है। पुरस्कार उन्हीं को मिलना चाहिए जिसके वो हकदार है। तो ऐसे लोगों को हमने पुरस्कार दिया है। कुछ पुलिस कर्मी थे जिन्होंने, आपने देखा होगा कि 26/11 का आतंकी हमला जो हुआ था, उसका जो टेररिस्ट था कसाब, उसका इंटरोगेशन करने का, उसका जो मेन धागा था वो पकड़ने का काम अगर किसने किया है तो हमारी पुलिस ने किया है। वो भी पुलिसकर्मी आज यहाँ पर मौजूद थे, उनका भी सम्मान ऊर्जा फाउंडेशन की ओर से किया है। जिन्होंने आयुर्वेदा में काफ़ी अच्छा काम किया है उनका सम्मान किया है, किसने शिक्षा विभाग में काम किया उनका सम्मान किया है। यानी कि जो असली हकदार है पुरस्कार के, उन्हीं को हमने सम्मान दिया है। 200 से भी ज़्यादा आवेदन यहाँ पे हमारे पास हमने लिखे थे। हमने कभी नॉमिनेशन के लिए किसी को आवेदन पत्र नहीं भेजा था। हमने हमारी फाउंडेशन ग्राउंड लेवल पे ये सर्वे करके फिर हमने उनको ये पुरस्कार दिया है। जैसे कि राजीव दीक्षित के भी यहाँ पर शिष्य आए थे, उनको भी हमने सम्मान दिया। ऊर्जा फाउंडेशन का उद्देश्य एक ही है, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और समाज के जो ऐसे हिस्से हैं, जो घटक है, जिनके पास सरकारी योजनाएं नहीं पहुंचती, कुछ सरकारी काम जो होते अधूरे रहते हैं। और यही नहीं, सबसे ज़्यादा हमारे हेल्थ केयर सेक्टर, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी जो इकोनॉमी है देश की, वो फार्मर्स को चलानी चाहिए, यानी फार्मर्स के हाथ में इकोनॉमी चलाना। लेकिन हमारी कंपनी, हमारी जो इकोनॉमी फार्मा कंपनियां चलाती है, ये कहीं ना कहीं हमें सीरियसली लेना होगा और आगे बढ़ते हुए हमें अपने आप को स्वस्थ रखना होगा। तो हमारा ऊर्जा फाउंडेशन का उद्देश्य ही है, स्वस्थ भारत, सुरक्षित भारत। धन्यवाद।
ब्यूरो रिपोर्ट, युवा स्तंभ न्यूज नेटवर्क, मुंबई।